बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, जिसके कहर से डरते हैं ये पहाड़, जिसकी कुदरत के तलबगार हैं ये चरिंद, ये परिंद, ये हैवानात व नबातात। अस्सलामु अलैकुम। VIP रेडियो की तमाम सामीन, हवा के दोष पर आप सबकी समातों से टकराने वाली ये आवाज़ है RJ हारिस मुस्तफ़ा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, लश पश होंगे, फाइन शाइन होंगे, सुपर होंगे, कूल होंगे, मज़े में होंगे और भरपूर तरीके से अपनी खूबसूरत और हसीन सी ज़िंदगानी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप संडे का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि संडे को मैं लेकर आता हूँ आपके लिए स्पोर्ट्स एंड स्टैट्स शो ओनली ऑन VIP रेडियो। आप सुनते हैं ये शो 8 बजे। स्टूडियो में लगी घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती है, पैगाम देती हैं पाकिस्तान का म्यारी वक्त 8:02 हुआ चाहता है। ये शो आपके लिए डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करते हैं सर मोहम्मद आसिफ अली भुट्टो और मैं हूं आपके साथ RJ हारिस मुस्तफ़ा। अगर आप ड्राइव करते हुए हमारा शो सुन रहे हैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि ड्राइव बी सेफली, गाड़ी ध्यान से और आहिस्ता चलाइएगा। जी हाँ लिसनर्स, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ना सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करें बल्कि साथ साथ अपने नफ्स की भी कुर्बानी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रखे। बिना वक्त ज़ाया किए मैं बढ़ूँगा अपने प्रॉपर शो की जानिब और आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ से हमकिनार करेंगे। आपका और हमारा साथ यकीनन शो को 4 चांद लगा देता है और खेलों की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है जो कि आपके साथ शेयर करना है। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। सो आइए हम अपने प्रॉपर शो का आगाज़ करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं सबसे पहला रिकॉर्ड जो कि फातिमा सना के नाम रहा। पाकिस्तानी वुमेन्स बैटर ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है और यकीनन जो बड़े बड़े हिस्ट्री क्रिएटर्स हैं उनको अपनी किताबें खोलने पर फिर से मजबूर कर दिया। फातिमा सना ने शानदार 15 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स खेली और निस सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रही। लास्ट जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था उसमें फातिमा सना ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड सोफी डेविन के पास था जिन्होंने 18 गेंदों पर निस सेंचुरी कंप्लीट की, लेकिन फातिमा सना ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब देखते हैं कि फातिमा सना का रिकॉर्ड कौन ब्रेक करने में कामयाब होगा। यकीनन रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन फातिमा सना ने जो रिकॉर्ड बनाया इसे तोड़ना फिलहाल की घड़ी में तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अगर कोई वुमेन्स बैटर करना चाहे तो उन्हें 14 गेंदों पर 50 रन स्कोर करने होंगे। जी हाँ लिसनर्स, शो में आगे मूव करेंगे और आपको बताएंगे कि कैंगरूज आ रहे हैं पाकिस्तान। जी हाँ, कैंगरूज मीन ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का एक बार फिर से दौरा करने जा रही है और ये क्रिकेट का मेला सजेगा 30 तारीख से। जी हाँ लिसनर्स, अभी कुछ दिन ही बाकी हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल ODI सीरीज़ खेली जाएगी। आपके साथ शेयर करना है। पहला मैच 30 तारीख को रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 2 तारीख को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और तीसरा मैच 4 तारीख को लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड पर ही तीसरा मैच भी खेला जाएगा। और याद रहे कि इस साल के शुरू में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से वाइट वॉश करने में कामयाब हुई थी, तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह इस बार भी ये जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है स्क्वाड भी आपके साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह ये जो हमारे एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ जो हमारे न्यू यंग गाइज, एनर्जेटिक गाइज प्लस एक्सपीरियंस का एक मैचअप कॉम्बिनेशन बनेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम फिर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर मुश्किल से 2-4 करेगी। जी तो सामीन, अब बात करेंगे उन 16 शेरों की जो कैंगरूज का मुकाबला करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो स्क्वाड में पुराने और तजर्बाकार खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो कि बांग्लादेश सीरीज़ में शामिल नहीं थे। बात करते हैं उन तजर्बाकार खिलाड़ियों की जो कि 5 खिलाड़ी अपनी जगह बनाने में फिर से कामयाब रहे। उनमें शामिल हैं किंग बाबर आजम, शादाब खान, सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह के नाम हमें इस लिस्ट में देखने में जो है वो अगर निगाह दौड़ाएं स्क्वाड पर तो हमें ये नाम्स देखने को मिलते हैं। अब आपके साथ प्रॉपर स्क्वाड भी शेयर कर देते हैं। जी तो सामीन, इस टीम को लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, जबकि वाइस कैप्टन हैं सलमान अली आगा।
5 तजर्बाकार खिलाड़ी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की, जो किंग बिग रिटर्न्स की जो वापसी हुई है 5 उनके नाम। अब मैं आपके साथ परफेक्ट जो ब्लेंड बनेगा यूथ प्लस एक्सपीरियंस का, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें शामिल है फ़िलहाल की घड़ी में जो हमारे पास नाम है पाकिस्तानी स्क्वाड पर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो सबसे पहला हमें नाम देखने को मिला है अब्दुल समद का। इनके साथ साथ अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल है, और अगर प्लस बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो उनमें अरफात मिनहाज हैं, मास सदाकत हैं, रोहेल नज़ीर हैं, साहबजादा फरहान हैं, शुमाइल हुसैन हैं। ये नाम हमें देखने को मिले। सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी का पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। बाकी प्लेयर्स में बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, सुफियान मुकीम और शादाब खान का नाम हमें इस लिस्ट में नज़र आता है। सो आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी स्क्वाड जो सिलेक्टर्स हैं, क्या आपके अकॉर्डिंगली अच्छा, आप मतलब क्या समझते हैं कि स्क्वाड जो है वो इसमें कोई चेंजिंग्स आप चाहते हैं या कोई तरमीम, आप मतलब अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्क्वाड। नेक्स्ट लिसनर्स मूव ऑन करेंगे थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ की। बॉर्डर के उस पार IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मेला अपने उरूज पर है, और अगर हम इस मेले की बात करें तो इस टाइम जो बाउंड्रीज लगाने की जो शरह है, इनमें 3 प्लेयर्स का नाम सर चढ़ कर बोल रहा है। बात की जाए अगर इन प्लेयर्स की, तो जिसमें विराट कोहली, शुभमन गिल और सईद सुदर्शन के नाम हमें नज़र आते हैं इस लिस्ट में। और साथ ही साथ हम IPL की जो 3 टीम्स फिलहाल क्वालिफाई कर चुकी हैं उनके नाम्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमें नाम देखने को मिलता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जिनकी नाम के आगे टैग लगा है Q का। इट्स मीन्स दे आर क्वालिफाइड। साथ साथ अगर नंबर 2 टीम की हम बात करें तो 2 पर है GT है, यानी गुजरात टाइटंस की टीम ने क्वालिफाई किया है, और नंबर 3 पर है SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। अब तक जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। मज़ीद टीम्स जब क्वालिफाई करेंगी और उनकी न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी तो हम आपके साथ फिर प्रॉपर एक सेटअप शेयर करेंगे। नेक्स्ट IPL भी अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मराइल की जानिब बढ़ता हुआ, और फिर देखेंगे कि कौन सी टीम फातेह करार रहती है और चैम्पियन बनने में कामयाब होती है। जी सामीन, आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे, कौन से प्लेयर टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। आप ज़रूर हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं वो 4:30 पर शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप देख सकते हैं ये मैचेस लाइव। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे लिसनर्स, और आपको ये बताना चाहेंगे कि अब हम उस मुद्दे की बात करेंगे कि जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, यानी PSL 2026। और PSL 2026 अब तक हम अगर ओवरऑल PSL और PSL हिस्ट्री को जो है वो उठाकर देखें तो हमें डिफरेंट स्टैट्स देखने को मिलते हैं, और हम डिफरेंट स्टैट्स को शो का हिस्सा बनाते हैं ताकि आप लोग इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और डिफरेंट स्टैट्स को हमारी ये कोशिश होती है कि उनको शो का यकीनी हिस्सा बनाया जाए। PSL 2026 में पेशावर ज़ल्मी ने ऑल एंड ऑल डोमिनेट किया और चैम्पियन टीम रही। अब हम बात करेंगे इस साल यानी 2026 और अब तक जितने भी PSL के ऑडिशंस खेले गए उन सब में कि सबसे ज़्यादा 4 यानी चौके बाउंड्रीज हिट करने में कौन से प्लेयर कामयाब हुए। तो सबसे पहला नंबर आता है पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम का, जिन्होंने 462 बाउंड्रीज अब तक लगाई हैं, अब तक के जितने भी PSL के ऑडिशंस हुए हैं उन सब में। और दूसरा नंबर इस लिस्ट में लाहौर कलंदर के फ़खर जमान का है, जिन्होंने 327 चौके अब तक स्कोर कर रखे हैं, और 327 चौके लगा रखे हैं अब तक, और दूसरे नंबर पर बराज जमान हैं। जी तो सामीन, अगर हम ओवरऑल PSL की हिस्ट्री की बात करें या इस साल के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें और स्टैट्स पर नज़र दौड़ाएं तो तीसरे नंबर पर जो बराज जमान है वो पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने अब तक 273 चौके लगाने में ये कामयाब रहे मोहम्मद रिजवान। और इस साल इन्होंने रावलपिंडीज़ की तरफ से भी नुमाइंदगी की और मुल्तान सुल्तान की भी कैप्टनसी कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान का नंबर आता है। जबकि इसके बाद पेशावर ज़ल्मी के कुशाल मेंडिस का अगर जिक्र ना किया जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उनका जिक्र बनता है। कुशाल मेंडिस और बाबर आजम के बाद अगर कोई प्लेयर शाइनिंग स्टार बनकर उभरा PSL का तो वो कुशाल मेंडिस हैं, जिन्होंने अपनी टीम को जितवाने में भरपूर किरदार अदा किया। ज़्यादा बाउंड्रीज भी लगाई, ना सिर्फ बाउंड्रीज लगाई बल्कि ज़्यादा रन्स भी स्कोर किए। अगर ओवरसीज़ प्लेयर की बात की जाए तो कुशाल मेंडिस के भी बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड हमें देखने में
मिले हैं। जी तो सामीन, इस लिस्ट में एक और ओवरसीज़ बैटर का नाम भी मौजूद है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के तरफ से मैचेस पीएसएल के उन्होंने परफॉर्म किए। रिले रोसो, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका की टीम से है, रिले रोसो ने अब तक 252 बाउंड्रीज हिट की, यानी 252 चौके लगाने में कामयाब रहे रिले रोसो अब तक की जो पीएसएल हिस्ट्री है। और इंक्लूडिंग दिस ईयर अगर बात की जाए तो रिले रोसो का ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है जो कि उनके नाम रहा। जी लिस्टर्स, और आखिर में बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के माबैन सीरीज़ खेली जा रही थी। अगर हम बात करें तो तारीख बदल गई, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने ही होम ग्राउंड पर, यानी बांग्लादेश के जो अपना होम ग्राउंड है उसमें दोनों टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 2-0 से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप किया। और ये बांग्लादेश में खेली जाने वाली पहली सीरीज़ थी जो कि उन्होंने जिसमें कामयाबी हासिल की हैरानकुन तौर पर, और यकीनन ये प्रूव किया कि वो अपनी जो है वो जादुई गेंदों से किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। बांग्लादेशी टीम ने मीरपुर टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन, जबकि सिलहट जो दूसरा टेस्ट मैच सिलहट के ग्राउंड पर खेला गया उसमें 78 रन से जो है वो शिकस्त देकर सीरीज़ 2-0 से रैप अप की। अब अगर हम टर्न अराउंड मूवमेंट्स की बात की जाए तो बांग्लादेशी दोनों ही विकेट कीपर बैट्समैन अपनी टीम के लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। जी हाँ, लिटन अंदाज और मुशफिकुर रहीम की हम बात करेंगे। लिटन अंदाज ने पहली इनिंग्स में 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, और जबकि मुशफिकुर रहीम ने दूसरी इनिंग्स में 137 रन की नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेलकर इस सीरीज़ का पासा पलट दिया। और पाकिस्तानी टीम को यकीनन जो है इन दोनों बैटर्स ने काफ़ी परेशान किया अपनी बैटिंग से, और यकीनन जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट है उसका एक अपना ही मतलब क्रेज़ होता है, एक क्रिश्मा होता है। तो यकीनन इन दोनों बैटर्स ने ये साबित किया कि कितने बासलाहियत और कितने जो है ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एक डिटर्मिनेशन के साथ एक अज़्म लेकर खेलते हैं। पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी बैटर्स को यकीनन कुछ सीखना चाहिए, और जो नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ हैं उनमें एक अज़्म करना चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा प्रूव करें, ताकि वो टीम्स का बाकायदा तौर पर मुकाबला कर सकें। न सिर्फ मुकाबला कर सकें बल्कि पाकिस्तान की टीम के लिए, अपने क्राउड के लिए, अपने कंट्री के लिए मैचेस विन करें। जी हाँ लिस्टर्स, अगर हम आगे मूव ऑन करें तो बात करेंगे ताजुल इस्लाम की, जिन्होंने अपनी जादुई गेंदों से पाकिस्तानी बैटर्स को खूब परेशान किया इस सीरीज़ में। जब पाकिस्तान 437 रन का हदफ का जब पाकिस्तान 437 रन के लिए कोशां था अपनी जो है वह सफ़र पर, जब हदफ चेस कर रहा था, तो ताजुल इस्लाम ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी और महज 120 रन देकर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई इन ए क्विक टर्न अराउंड सेशन। तो अगर ताजुल की बात करें तो ताज ने क्या शानदार गेंदबाजी की, और यकीनन अपनी टीम के लिए ताजुल इस्लाम ने एक अहम और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया अपनी टीम को जितवाने में। और अगर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो वो ताजुल इस्लाम के आगे एक रेत की दीवार साबित हुए और यके बाद दीगरे अपनी विकेटें गंवाते रहे। पाकिस्तानी बैटर्स में भी कुछ बैटर्स अच्छी इनिंग्स खेलने में ज़रूर कामयाब हुए, जैसे मोहम्मद रिजवान ने 92 रन की इनिंग खेली थी, सलमान अली आगा अच्छी इनिंग्स में खेलने में कामयाब हुए, शान मसूद अच्छी इनिंग खेलने में ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन एक मैच में अच्छी इनिंग्स ज़रूर खेली, लेकिन वो इनिंग ना खेल सके जो कि बांग्लादेशी बैटर्स खेलने में कामयाब हुए और अपनी टीम को उन्होंने ओवर द लाइन करवाया। जी हाँ सामईन, अब हम बात करेंगे नाहिद राना की, इस सीरीज़ के एक और यंग और उभरते हुए नौजवान बांग्लादेश की जानिब से, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल की। इन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर धकेलने में अपना पूरा किरदार अदा किया, और नाहिद राना की पेसी डिलीवरीज ने पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किलात खड़ी की। अगर पाकिस्तान की जानिब से बात की जाए तो अलोन वॉरियर मोहम्मद रिजवान ही रहे जो कि 94 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, लेकिन अफसोस उन्हें दूसरी एंड से वो बैटिंग लाइन में सपोर्ट ना मिली और पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग ना कर सका, और उनके जो सीरीज़ हारने की मेन वजह थी वो यही वजह बनी। बाबर आजम ने इंजरी के बाद कमबैक ज़रूर किया, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हो सके। अगर हम बात की जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की तो वो मुशफिकुर रहीम रहे, जबकि दूसरे टेस्ट के जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं वो ताजुल इस्लाम रहे, जिन्होंने 120 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट टीम की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। वसीम अकरम से लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात पर परेशान हैं कि पाकिस्तानी टीम अमूमन जो बड़े चेज़ हैं, जो टारगेट हैं, उनको चेज़ करते हुए लड़खड़ा जाती है, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है।
इस चीज़ का जो है वो पाकिस्तानी शिकार हुए हैं और पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर बांग्लादेश की जानिब से हम बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने ये साबित किया है कि वो ना सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट में बल्कि स्पिन डिपार्टमेंट के साथ साथ फास्ट बॉलिंग में भी अपने आप को एक बैलेंस क्रिकेट खेलने में ज़रूर कामयाब हो रहे हैं और बड़ी बड़ी टीम्स के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। जी हाँ सामीन, हमारा आपका साथ इस शो में यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप मज़ीद इस शो में अगर कुछ न्यू चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। हमें अपनी फीडबैक अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए ब्लड का काम करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसों ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में सेम पैनल, सेम स्टेशन, सेम माइक्रोफोन के थ्रू आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, आपको एडवांस ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद पर ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का, जिन्होंने आपकी जीत के लिए अपना बहुत कुछ हार दिया। और जैसा कि मैंने आपसे शो के स्टार्ट में ये बात शेयर की थी, जब भी आप कुर्बानी करें तो यकीनन अपने उन दोस्तों, उन अजीज़ों को अपनी कुर्बानी के जो आपका गोश्त है उसमें ज़रूर हिस्सादार ठहराइएगा। और यकीनन आप लोग देखिएगा कि कौन से लोग जो हैं वो अपने हिस्से में भी अपने जो आपके ऐसे लोग हैं जो वाकई हिस्सादार होते हैं और यकीनन वो किसी से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं करते। मतलब ऐसे लोग जो कि खुद कुछ नहीं कहते, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलते। आप कोशिश करें कि आप उन लोगों तक भी जो है वो जो ईद उल अज़हा है इनकी खुशियों में उन लोगों को शरीक रखें और बल्कि उनके साथ ज़रूर मिलें बैठें, ताकि वो लोग भी आपकी तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में एक अच्छा तरीके से, वेल सेटल्ड तरीके से वो लोग भी हैप्पी हो सके। मेन मकसद ईद मीन्स खुशियाँ बिखेरना है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिएगा। आई होप सो कि मैं अपना पॉइंट आप तक क्लियर करने में ज़रूर कामयाब होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी हारिस मुस्तफ़ा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।